Hello and welcome to the editorial reading. My name is Akash Veer and I am reading the editorial from The Hindu. Okay, The Hindu, as we know, it is a very famous newspaper just because people follow it. उसकी जो एडिटोरियल लिखने के जो तरीके हैं, एडिटोरियल की जो वोकेबलरी है, इट इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ फॉलोड बाय ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स. सो आप यहाँ से बहुत अच्छी वोकेबलरी सीख सकते हो. आप ऐसे रीडिंग सीख सकते हो जो इस तरह में एडिटोरियल टाइप में जो लिखे होते हैं. एंड इवन यू कैन लर्न हाउ टू राइट बिकॉज यू हैव वोकेबलरी. आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी वोकेबलरी है. तो वो देखते हैं. आज का ये 4 जनवरी का एक एडिटोरियल है एंड इट इज़ अबाउट वाटर वोज. वोज मतलब प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां जो पानी के साथ हो रही हैं. एंड नाइट्रेट्स इन ग्राउंड. इट इज़ अबाउट नाइट्रेट्स इन ग्राउंड. नाइट्रेट्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा केमिस्ट्री तो उसमें NO3 करके आता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे कुछ. अगर मैं यहाँ पर HNO3 लिखूँ, ये हाइड्रोजन का HNO3 है ना, ये नाइट्रेट है. इसके अंदर ये क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं. ये एसिड बन गया. और एक और चीज़ होती है हमारे पास, NH2, इसका ट्वाइस CO. ये जो होता है इसको बोलते हैं यूरिया. NH2 ट्वाइस CO. सो ये जो यूरिया होता है, ये अब समझ में आ गया कहाँ गाड़ी चल रही है. बिकॉज यूरिया विच इज़ वेरी फेमस एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. क्या बोलते हैं, इसमें यूज़ होता है खेतों में. यूरिया खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में, ताकि वो नाइट्रोजन की कमी को ज़मीन में पूरा कर दे. और अगर ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो उससे जो खेती होगी, जो पैदावार होगी, वो अच्छी होगी. बट जितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ज़मीन को चाहिए होता है, अननोइंगली उससे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एंड दैट्स वाई बहुत सारा तो ज़मीन अपने अंदर ले लेती है और पेड़ पौधों के अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर से. बट मैनी ऑफ द पार्ट, मच ऑफ द पार्ट और प्रोपोर्शन वी कैन से, वो नीचे पास हो जाता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में. तो फिलहाल का जो ये टॉपिक है, इट इज़ अबाउट नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर. फिर ये नीचे सीप होता हुआ, SEEP. सीप होना मतलब वो नीचे पास ऑन करना. तो वो नीचे पानी में सीप होता हुआ धीरे धीरे रिसता हुआ, रिसना होता है, रिसता वो नीचे चला जाता है पानी में. और वो फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है. ग्राउंड वाटर में मिक्स होकर वो हमारे खाने में आता है, हमारे पीने में आता है. एंड इट बिकम्स समथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ओके, इससे क्या होता है, नाइट्रेट के पानी में होने से क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरली टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. Okay, an annual assessment by the Central Groundwater Board, CGWB, Center Groundwater Board, on the state of groundwater and its quality has some worrying portents. Portents मतलब होता है potents. पोर्टेंट्स का मतलब होता है जो पोर्टेंड करे, जो क्या करे, पोर्टेंड करे. और पोर्टेंड करना मतलब होता है वार्निंग देना. तो पोर्टेंट मतलब वार्निंग देना एंड पोर्टेंट मतलब वार्निंग. तो ग्राउंड वाटर के अंदर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी के बारे में कुछ वार्निंग्स हैं जो जीसीबी ने बताई हैं. क्या वार्निंग है ये, CGWB ने जो बताई हैं. पहली वार्निंग है, फर्स्ट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एक्सेसिव नाइट्रेट इन देयर ग्राउंड वाटर हैज राइजन फ्रॉम 359 इन 2017 टू 440 इन 2023. 2017 में कितनी थी ये, 360 के आसपास थी ना, 359, 359 थी, और अब 440 हो गए हैं 2023 में. एंड दिस ट्रांसलेट्स टू अ लिटिल मोर देन half of India's district having excessive nitrates or more than 45 मिलीग्राम पर लीटर. 45 मिलीग्राम पर लीटर. 1 लीटर में 40 mg से भी ज़्यादा नाइट्रेट पाया जा रहा है. और यही चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है. टोटल डिस्ट्रिक्ट 779 है, जिसमें से 449 में ये गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पर लेवल बढ़ गया है. बाकी कई जगह कम है बट बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो 449 778 का 779 का 440 क्या है, लगभग आधे से भी ज़्यादा है, मोर देन हाफ. तो ये बड़ा ही चिंता का विषय. इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन. आप यहाँ पर एक फ्रेज लिख सकते हो, इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन. इट इज़ अ मैटर टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. इट इज़ अ ग्रेव concern, grave concern is needed. Okay,
फिर से पढ़ते हैं एक बार, ओके। एन एनुअल असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट मतलब क्या होता है? असेस करना क्या होता है? असेस करना किसी चीज़ को, असेस करना मतलब होता है क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल करना, उसके बारे में आकलन करना, देखना, पता लगाना क्या कुछ चल रहा है, कितना उसमें कोई भी वैल्यू है, कोई भी चीज़ है, वो कितनी है, क्या है, एसेस करना। आप अपने आप को एसेस करो कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, क्या आपके अंदर नॉलेज है, वो सब असेस करना। तो एनुअल असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड का सेंट्रल का द्वारा ग्राउंड वाटर का एक बोर्ड है, बोर्ड मतलब कोई भी ग्रुप, ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो उसने ग्राउंड वाटर के स्टेट के बारे में बात करी, ग्राउंड वाटर की अवस्था, स्थिति के बारे में बात हुई है, और उसकी क्वालिटी के बारे में बात हुई है। हैज़ सम वरिंग पर्टेंट्स, और इसमें बड़े ही चिंता देने वाले, वार्निंग देने वाले या चिंता करा देने वाली, चिंतित करने वाली वार्निंग्स हैं। पर्टेंट्स मतलब वार्निंग्स। पहली वार्निंग क्या है? फर्स्ट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब होता है मोर देन रिक्वायरमेंट, एक्सेस है ना, दो वर्ड होते हैं देखो, एक तो होता है ACCESS, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जैसे मेरी पहुंच तो भाई PM तक है, आई हैव एन एक्सेस टू द PM। और दूसरा हो गया है EXCESS, ये एक्सेस का मतलब होता है मोर देन लिमिट, है ना, अति, बहुतायत, कोई एक लिमिट से ज़्यादा, अति बोल सकते हैं इसको। तो एक्सेसिव नाइट्रेट है इन देयर ग्राउंड वाटर, in the groundwater has risen from 359 in 2017 to 440 in 2023। 2017 के 359 से 440 हो गए 2023 में, राइज हो गए, डिस्ट्रिक्ट का नंबर राइज हो गया, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट है। एंड दिस ट्रांसलेट्स टू अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज, दिस ट्रांसलेट्स, ट्रांसलेट मतलब होता है ये बताता है, ट्रांसलेट करता है, इसका मतलब ये है कि मोर देन हाफ, जो कि 779 है, उसके मोर देन हाफ में भी, मोर देन हाफ डिस्ट्रिक्ट में एक्सेसिव नाइट्रेट है, जो कि 45 से भी ज़्यादा है, 45 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज़ मोर देन द लिमिटेड रेंज या लिमिटेड अमाउंट जितना बताया गया है। आगे देखते हैं, देयर आर टू मेजर कंसर्न्स। कंसर्न का मतलब होता है चिंता या चिंता का विषय, ठीक है, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, चिंता। देयर आर टू मेन कंसर्न्स, दो चिंताएं हैं विद एक्सेसिव नाइट्रेट कंटेंट। अब अगर नाइट्रेट बढ़ रहा है तो हमें क्या, बढ़ने दो, नहीं, दो चिंताएं हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं, दो गड़बड़ी हैं जो इस नाइट्रेट के एक्सेसिव होने से जुड़ी हुई हैं। पहली, फर्स्ट, मेट हीमोग्लोबिनेमिया, मेट हीमोग्लोबिनेमिया या फिर मेथोग्लोबिनेमिया, जिसका मतलब होता है और अ रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। ओके, अंडरलाइन कर लो पूरे को, इसको आप अंडरलाइन तो मैं कर रहा हूँ, अंडरलाइन करके बताते हैं क्या है ये। मेथ हीमोग्लोबिनेमिया एक एनीमिया होता है, खून की कमी जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी। तो ये मेट हीमोग्लोबिनिया, और इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाती हैं और लंग्स में छोड़ती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं, सेल्स तक ले जाती हैं। ब्लड घूमता रहता है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये घूमता रहता है, मूवमेंट करता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो उनकी क्षमता है, एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होगी तो ब्लड ब्लू कलर का होने लगता है, डार्क हो जाता है, एंड इसका मतलब दिस समटाइम्स कॉजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है इन इन्फेंट्स। इन्फेंट कौन होते हैं, बेबी, छोटे छोटे बच्चों में, बेबीज में। द बिगर, ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई जो इंसानों से रिलेटेड है। दूसरी इकोलॉजी से रिलेटेड, द बिगर प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल। वंस, एक बार, नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर राइज टू द सरफेस, एक बार जब नाइट्रेट बढ़ जाता है, सरफेस लेवल तक आ जाता है, एंड बिकम पार्ट ऑफ लेक एंड पॉन्ड्स, जब वो लेक और पॉन्ड्स का एक हिस्सा बन जाता है नाइट्रेट्स पानी के अंदर, एल्गल ब्लूम थ्रॉटल। तो एल्गी, एल्गल आया है ये एल्गी से, एल्गी का ब्लूम होता है, एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, और इनका ग्रो होना, इनका ब्लूम होना थ्रॉटल करता है। थ्रॉटल मतलब होता है हर्डल पैदा करना, रुकावट बनना या स्टॉप करना। वैसे थ्रॉटल मतलब कोई भी वॉल्व, जैसे ना वॉल्व ऐसे करके देखे ना, पाइप वगैरह में वॉल्व होते हैं, वो अपने आप में एक थ्रॉटल है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट को, है ना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। सो वो थ्रॉटल करता है द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक, एक्वेटिक बना है एक्वा वर्ड से, एक्वा का मतलब होता है पानी, तो एक्वेटिक मतलब पानी से रिलेटेड। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर जो भी मछली हैं, जीव हैं, कुछ भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी को दिक्कत होगी। एल्गी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और पानी में रहने वाले जलीय जीव या जीवन, जलीय जीवन, इकोसिस्टम जीवन बोल सकते हैं, उसको दिक्कत होती है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। देयर आर टू मेजर कंसर्न्स विद एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट।
एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट से दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट मिथ हीमोग्लोबिनीमिया और रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स से वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। एंड दिस समटाइम्स कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इन इन्फेंट्स। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों में, बिल्कुल एकदम छोटे मतलब बिल्कुल 4, 5, 8, 10 महीने, कुछ महीनों के हिसाब से जो बच्चे हैं उनमें इन्फेंट उसी को बोलते हैं। द बिगर प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल, और जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। क्या? वंस नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर राइज टू द सर्फेस एंड बिकम्स पार्ट ऑफ लेक एंड पॉन्ड्स। एक बार जब ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी के अंदर नाइट्रेट बढ़ता है और वो पानी हिस्सा बनता है लेक और पॉन्ड्स का, इससे एल्गल ब्लूम होता है और वो एल्गल ब्लूम थ्रॉटल करता है द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को थ्रॉटल करता है, कंट्रोल करता है या फिर उसको खराब करता है, उसके लिए प्रॉब्लम बनता है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। What the CGWB, Central Groundwater Board, CGWB, Central Groundwater Board, what the CGWB found from analyzing 15,239 groundwater samples across the country. Across the country मतलब पूरे देश में, throughout the country, पूरे देश में 15,239 ग्राउंड वाटर के सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट किए, एनालाइज किया, उनका एनालिसिस किया। एक और वर्ड के पास आते हैं, एनालाइज। एनालाइज हो गई वर्ब, एनालाइज करना, आकलन करना, पता लगाना, एसेस करना, इसका मतलब क्या हो गया? एसेस करना। और दूसरा वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब हो गया असेसमेंट, ये नाउन हो गई, ये हो गई नाउन। एनालाइज, एनालिसिस। ओके, एनालाइज, एनालिसिस, ये दो वर्ड हो गए, नाउन और वर्ब। सो ग्राउंड वाटर 15,239 जो ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, वाज दैट क्लोज टू 19.8% सैंपल्स हैड नाइट्रेट। इतने में ये पता लगा है कि 19.8% सैंपल्स में नाइट्रेट्स है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, नाइट्रेट या नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं अबव सेफ लिमिट्स, कि 19.8% में नाइट्रेट्स हैं जिसके अंदर लिमिट से ऊपर हैं, जो कंपाउंड हैं इसके नाइट्रोजन के, अबव सेफ लिमिट। हाउएवर दिस प्रोपोर्शन हैज नॉट शिफ्टेड मच सिंस 2017। हालांकि, हाउएवर का मतलब क्या होता है? हालांकि। जब भी आप दो सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हो, पहले एक सेंटेंस आया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस आया और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है। कि पहले वाले में क्या है कि नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रेट्स है। दूसरे वाले में आया कि इधर भी नाइट्रेट्स हैं, लेकिन, तो जो लेकिन की जो सेंस लेकर आता है ना, बट, ये बट की बुआ जी का बेटा है। हाउएवर, मान सकते हैं। हाउएवर, हालांकि दिस प्रोपोर्शन हैज नॉट शिफ्टेड, इसको बोलते हैं हालांकि, और शिफ्ट का मतलब होता है चेंज। तो हाउएवर दिस प्रोपोर्शन हैज नॉट शिफ्टेड, हालांकि ये प्रोपोर्शन जो है ये 19% का, 19.8 का, ये चेंज नहीं हुआ है मच सिंस 2017। क्यों? क्योंकि 2017 में जब स्टडी करी गई थी 21.6% हैड एक्सेसिव नाइट्रेट्स। ठीक है, 13,228 सैंपल्स थे उस टाइम, उनमें ये गड़बड़ी थी। 13,028 ही हो गए। 13,028 में 21.6% एक्सेसिव नाइट्रेट था। तो तब 21 था, अब 19.8, 21.6 और 19.8 मतलब लगभग 20 के आसपास ही हो गया। सो देयर इज नो शिफ्ट, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेट मी रीड इट अगेन सो यू कैन फाइंड आउट and you can understand what I'm trying to say, and let's go again. What the CGWB found from analyzing 15,239 groundwater samples across the country, कि जो CGWB है उसको क्या मिला है? फाउंड मतलब मिला, क्या उन्होंने पाया? उन्होंने जब एनालाइज किया 15,239 ग्राउंड वाटर सैंपल्स अक्रॉस द कंट्री, was close to 19.8% samples had nitrates। उन्होंने ये देखा कि 19.8% जो सैंपल्स थे जिनमें नाइट्रेट्स हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं अबव सेफ लिमिट्स, मोर देन सेफ। हालांकि हाउएवर दिस प्रोपोर्शन हैज नॉट शिफ्टेड मच सिंस 2019, हालांकि ये जो रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जब 2017 में करा गया था एनालिसिस, तब 21.6% नाइट्रेट फालतू था। ठीक है, मोर देन वही लिमिट में था, मतलब मोर देन एक्सेसिव लिमिट, मोर देन रिक्वायर्ड, या मोर देन मतलब डेंजर जोन में था, एक तरह से बोल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब कहाँ है ये देखते हैं। राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु रिपोर्टेड द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट
कंटामिनेशन, कंटामिनेशन, कंटामिनेट, 2-3 वर्ड देते हैं पहले इसके लिए। कंटामिनेट मतलब होता है प्रदूषित, प्रदूषित करना, कंटामिनेटेड, प्रदूषित। दूसरा वर्ड हो गया इसके लिए पॉल्यूट, पॉल्यूट करना भी क्या हो गया, कंटामिनेट करना। और एक और वर्ड होता है डिफाइल, डिफाइल मतलब भी होता है कंटामिनेट करना। तो कंटामिनेट करना, पॉल्यूट करना, डिफाइल करना, प्रदूषित करना, खराब करना। ओके, तो राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु रिपोर्टेड द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट कंटामिनेशन with 49%, 48% and 37% of the samples reporting numbers beyond the limit। ठीक है, राजस्थान में 49, कर्नाटका में 48 और तमिलनाडु में 37% सैंपल्स हैं जो बियॉन्ड लिमिट है। बियॉन्ड का मतलब होता है मोर देन, ओके, बियॉन्ड का मतलब मोर देन। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव अ पेरिनियल नाइट्रेट। पेरिनियल का मतलब होता है एक तरह से परमानेंट, परमानेंट बोल सकते हो, एक वो चीज़ जो पूरे साल होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ पर, जैसे रिवर्स में आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी वगैरह में, पेरिनियल रिवर्स। तो पेरिनियल रिवर्स वो हो गई जो पूरे साल बहती हैं, जिनमें पूरे साल पानी रहता है, तो वो पेरिनियल रिवर्स है। ओके, तो पेरिनियल नाइट्रेट रहता है, यानी कि वहाँ पर तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो पेरिनियल नाइट्रेट यानी कि परमानेंट नाइट्रेट रहता ही रहता है वहाँ के पानी में, बहुत सारी जगहों में। ठीक है, प्रॉब्लम है, पेरिनियल नाइट्रेट प्रॉब्लम है वहाँ पर। एंड प्राइमरीली फ्रॉम जियोलॉजिकल फैक्टर्स, पहला तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, विद रिलेटिव लेवल्स फेयरली कांस्टेंट सिंस 2017। फेयरली कांस्टेंट मतलब होता है ठीक ठाक, फेयरली मतलब ठीक ठाक, काफ़ी, फेयरली का मतलब आप बोल सकते हैं एक तो काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी कांस्टेंट चल रहा है 2007 से, जो 2017 से जो वहाँ पे लेवल है। द रिपोर्ट से, ये रिपोर्ट ने बताया। हाउएवर, हालांकि रिपोर्ट्स इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया आर रिपोर्टिंग ए राइज विच इज अ रीजन फॉर वरी। 2000 क्या था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो पेरिनियल नाइट्रेट प्रॉब्लम है, लेकिन 2017 से ये चीज़ कंफर्म है कि वो जो लेवल है वो लगभग कांस्टेंट है, फेयरली कांस्टेंट, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में और सदर्न इंडिया में रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्टिंग ए राइज बियॉन्ड द लिमिट। वहां पर क्या है, नाइट्रेट्स में राइज हो रहा है, विच इज अ रीजन फॉर वरी, जो एक चिंता का विषय है। ओके, इट इज अ रीजन फॉर ग्रेव कंसर्न, कंसर्न, चिंता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थ्रू द ईयर्स, थ्रू द ईयर्स, सालों में, सालों के साथ साथ, several studies have established the correlation between elated nitrate levels, elevate मतलब होता है increase, elevate मतलब increase। Okay, through the years several studies have established the correlation between the elevated nitrate levels and the practice of intensive agriculture। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है और नाइट्रेट लेवल्स की जो उनके अंदर एलिवेशन हो रहा है, एलिवेशन मतलब जो बढ़ोतरी हो रही है, उनकी स्टडी की जा रही है। अदर सिग्निफिकेंट केमिकल कंटामिनेंट्स अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटी वर फ्लोराइड्स एंड यूरेनियम। तो एक तो फ्लोराइड भी, नाइट्रेट तो पढ़ लिया, फ्लोराइड की वजह से भी गड़बड़ी है और यूरेनियम की वजह से गड़बड़ी है। Fluorides concentrations exceeding the permissible limits were a major concern in राजस्थान। तो फ्लोराइड्स कहाँ बढ़ रहे थे, फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो थी, फ्लोराइड्स की जो वैल्यू है वो राजस्थान के पानी में फ्लोराइड्स बढ़ रहा था, और हरियाणा में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। The report drew attention to the fact that states with over exploited groundwater blocks, कि जो ग्राउंड वाटर की जो एक लिमिट है, ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पर ज़मीन का एक्सप्लॉइट मतलब होता है यूज़ करना, शोषण करना भी होता है। किसी इंसान को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो आप उसका शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉइट, शोषण। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट, ज़मीन को भी आप यूज़ ही कर रहे हो, एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ओवर एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या हो गया, फालतू हो गया, मोर देन हो गया। एक छोटी सी जगह है जहां पर आप नाइट्रेट निकाल तो बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि आप बहुत सारे पेड़ लगा रहे हो तो ज़मीन से नाइट्रेट निकल रहा है, लेकिन निकल कम रहा है और आप जो उसको दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो वो नाइट्रेट वहाँ पर फालतू हो रहा है। ठीक है, या और कुछ लिखा हुआ इसके अंदर। द रिपोर्ट ड्रू अटेंशन, रिपोर्ट ने अटेंशन खींची जब रिपोर्ट आई वहाँ के, कि टू फैक्ट दैट स्टेट्स विद ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स वेयर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन
रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिश मतलब होता है देना, तो जितना रिप्लेनिश कर रहे हो आप उसको उससे ज़्यादा उसमें से खींच रहे हो, ये था। अच्छा उल्टा है, वर मोर, रिप्लेनिश करना मतलब होता है पोषण देना, रिप्लेनिश, रिप्लेनिश पोषण देना या पावर देना, एक तरह से जान डालना कुछ। तो जितनी उसके अंदर नाइट्रेट दिया जा रहा है बजाय उसके कि उसमें से खींची जा रही चीज़ें। वर मोर लाइकली टू हैव एक्सेसिव केमिकल कंटामिनेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे कंटामिनेंट्स आ गए इन ज़मीन्स में, इन लैंड्स में, ज़मीन से बोल रहा हूँ मैं। Overall, the country's degree of groundwater extraction is 60.4% or roughly the same as it has been 2009। तो धरती से पानी निकालने का जो लेवल है, एक्सटेंट मतलब होता है लेवल, वो तो लगभग उतना ही है, परंतु जो सॉइल का, जो ज़मीन का जो इस्तेमाल है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो ओवर हो चुका है, ये है इसमें। ठीक है, अब आपके पास एक जीके का क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा लास्ट में, जिसको बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी। प्लीज़ टेल इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दोबारा एक बार रीड करते हैं। थ्रू द ईयर, सालों साल, सेवरल स्टडीज हैव इस्टेब्लिश्ड द कोरिलेशन, इस्टेब्लिश मतलब वही पता लगाना, बहुत सारी स्टडीज ने रिलेशन पता लगाए, कोरिलेशन किसके, एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल्स के एंड द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, कि जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसका और एलिवेटेड नाइट्रेट्स लेवल का, इन दोनों में क्या रिलेशन है पता लगाते हैं, इनकी स्टडी करी गई है। तो ये तो एक बात हो गई। अदर सिग्निफिकेंट केमिकल कंटामिनेंट्स अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटी वर फ्लोराइड एंड यूरेनियम। और दो चीज़ क्या है, फ्लोराइड, पहले नाइट्रेट था, फ्लोराइड और यूरेनियम। फ्लोराइड concentration exceeding the permissible limits were a major concern in Rajasthan, Haryana, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. इन 5 जगह में। The report drew attention to the fact that states with over-exploited groundwater blocks where extraction is more than replenishment। ठीक है, तो जो ओवर ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स में तो रेप्लेनिशमेंट क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, और एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई गेस पानी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। स्टेट्स विद ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स एंड वेयर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन रेप्लेनिशमेंट, पानी लिया ज़्यादा जा रहा है, छोड़ा कम जा रहा है, वहाँ पर वर मोर लाइकली टू हैव एक्सेसिव केमिकल कंटामिनेशन। ओके, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा लिया जा रहा है और छोड़ा कम जा रहा है, वहाँ पर लाइकली टू हैव, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी है। इसका लाइक से कोई देखो, एक तो लाइक मतलब होता है पसंद करना, एक लाइक का मतलब होता है जैसा, लेकिन ये ना वो लाइक है ना वो लाइक है, ये है लाइकली, और लाइकली के साथ लगता है टू और इसके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। ही इज़ लाइकली टू कम, वो आने वाला है। किसी चीज़ के होने की संभावना होना, प्रोबेबिलिटी होना, तो वो प्रोबेबल, लाइकली टू, प्रोबेबल टू या पॉसिबल टू, यही है संभावना होना। तो जो जिन जगह में ऐसा है कि रिप्लेनिशमेंट कम है, पानी दिया कम जा रहा है ज़मीन को, ज़मीन से खींचा ज़्यादा जा रहा है वापस, वर मोर लाइकली टू हैव एक्सेसिव केमिकल कंटामिनेशंस या कंटामिनेंट्स, वहाँ पर केमिकल कंटामिनेंट्स के ज़्यादा होने की संभावना है ऐसी ज़मीन पर। ओवरऑल द कंट्रीज डिग्री ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 60.4 और रफली द सेम एज इट हैज़ बीन 2009, जो 2009 में थी पानी लेने की जो वाटर एक्सट्रैक्शन की, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की सेम डिग्री है अभी भी। तो पानी तो ज़्यादा नहीं लिया जा रहा, बट हाँ लोग शिफ्ट हो गए। जैसे मान लेते हैं 2 गांव हैं, उसके बाजू में एक शहर है, तो पूरे एरिए में गांव और शहर पूरा मिलाकर क्या हो रहा है, कुछ यहाँ शहरों से पानी लिया जा रहा है और कुछ गाँव से पानी लिया जा रहा है। लेकिन शहर में क्योंकि लोगों को शहर में जाना पसंद है, तो गाँव छोड़ छोड़ के वो शहर में चले गए। अब गाँव से कम पानी निकाला जा रहा है ज़मीन से, धरती से, और शहरों में पानी ज़्यादा निकाला जा रहा है। तो ओवरऑल तो सेम है, एक शहर और 2 गांव का ओवरऑल मानेंगे तो सेम है, लेकिन गांव में कम हो गया और शहर में ज़्यादा हो गया। अब शहर में ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है उन ज़मीन से, उन ज़मीनों के लेवल, तो वाटर लेवल डाउन होता जाएगा, रिप्लेनिशमेंट कम हो रहा है, और वहाँ पर ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ओके, अबाउट 73% ऑफ द ब्लॉक्स एनालाइज्ड फॉर ग्राउंड वाटर लेवल्स आर इन सेफ जोन। 73% जो ग्राउंड वाटर की जगह हैं, बेड्स हैं, जो एरिया हैं, वो सेफ जोन में हैं, मीनिंग दैट दे आर replenished enough to compensate for the water drawn out। आ गया replenished enough, कि वहाँ पर जितना पानी उनसे ड्रॉ आउट मतलब खींचना, निकालना, जितना पानी उनसे निकाला गया था, दे आर replenished enough, उतना उनको मिल गया है। तो 73% जो है टोटल वाटर ब्लॉक्स में वो सेफ जोन में, लेकिन बाकी जो 27% बच गया, उस इलाके में पानी निकाला ज़्यादा जा रहा है, दिया कम जा रहा है, एंड दैट कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ कंटेमिनेशन। While it is a good sign that India now has a robust
वाइल, जबकि एक और बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया के अंदर रोबस्ट मतलब सॉलिड, रोबस्ट मतलब क्या होता है, कंक्रीट, रोबस्ट, रोबोट नहीं रे, रोबस्ट, रोबस्ट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट और कॉन्सर्टेड, इन सब का मतलब होता है सॉलिड, एकदम तगड़ा। पोटेंशियल भी लिख सकते हो, पोटेंशियल तगड़ा, कल पढ़ाया था ना पोटेंशियल। इट इज वाइल इट इज गुड साइन दैट इंडिया नाउ हैज अ रोबस्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ असेसमेंट टू मॉनिटर, मॉनिटर मतलब होता है शो करना, है ना, शो करना, मॉनिटर करना। किसी भी स्क्रीन के ऊपर जैसे हम देखते हैं ना भाई, क्या कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जा रहा है, रेडार वगैरह, तो मॉनिटरिंग हो रही है, चेक किया जा रहा है, हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है, वो टिंग 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे रुक गया तो ये रुकने का नहीं रहे। While it is a good sign that India now has a robust scientific system of assessment to monitor the health of groundwater blocks annually, कि ये बात अच्छी है कि भारत के पास बहुत अच्छे रोबस्ट सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है टू मॉनिटर, देखने के लिए कि ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ कैसा कैसा है, ग्राउंड वाटर की हेल्थ चेक की जा सकती है एनुअली, पर ईयर, ठीक है। एंड एफर्ट्स आर लैकिंग इन गेटिंग स्टेट्स टू एक्ट ऑन दीज फाइंडिंग्स, लेकिन जो एफर्ट्स है ना वो कम है, एफर्ट्स लैक कर रहे हैं। एफर्ट्स मतलब कोशिश, जब हमने फाइंडिंग कर ली, अब पता चल गया कि इस जगह तो पानी अच्छा है, लेकिन इस एक जगह क्या है, पानी में गड़बड़ी है, तो उसके लिए अब स्टेट को कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे सबसे पहले यूरिया बंद हो जाए वहाँ पे खेतों में, है ना, और नाइट्रेट्स को ज़मीन से खींचने के लिए कुछ और ऐसी चीज़ लगाई जाए जिससे वो ज़मीन में नाइट्रेट जो रिस रहे हैं वो तुरंत, ऐसे पौधे लगाए जाएं, ऐसी खेत में ऐसी फसल लगाई जाए जो नाइट्रेट्स को ज़्यादा वहाँ से एब्जॉर्ब करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एफर्ट्स आर लैकिंग इन गेटिंग स्टेट्स टू एक्ट ऑन दीज फाइंडिंग्स, फाइंडिंग मतलब रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स के बावजूद वो जो स्टेट्स हैं वो एक्ट नहीं कर रहे बढ़िया से। एंड दीज देयर नीड टू बी मोर कंसर्टेड अवेयरनेस, कंसर्टेड मतलब वही सॉलिड बोला ना, भी कंसर्टेड, देयर नीड टू बी मोर कंसर्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेड बाय द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ लीडरशिप टू कंटेन द क्राइसिस। कंटेन मतलब होता है कंट्रोल कर लो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बीमारी है इधर इस हाथ के बीच में यहाँ पर, तो उसको क्या कर लिया, ऐसे करके दबा लिया, तो उस चीज़ को क्या कर लिया यहाँ पर, कंटेन कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो क्राइसिस है, ये जो चीज़ जो बढ़ती जा रही है, ये बीमारी पानी की, इसको कंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए, रोकना बोल सकते हो कंट्रोल या स्टॉप, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, और एक और वर्ड लिख सकते हो आप, चेक। तो इसे चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्राइसिस को, क्राइसिस मतलब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, दुविधा बहुत बड़े लेवल की, कोरोना क्राइसिस था, पानी की क्राइसिस है, ये सब क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू टू वर्ड्स दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। शेयर करने का है। रिप्लेनिश, एक वर्ड का आपका मतलब बताना है, वो है रेप्लेनिश। दूसरा वर्ड जिसका आपको मतलब बताना है वो है क्राइसिस। अच्छा, क्राइसिस का मैं प्लूरल बता देता हूं, जब भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में IS आता है वहां पर ES हो जाता है। क्राइसिस, जैसे बेसिस, बेसिस मतलब क्या होता है, आधार, इसका प्लूरल हो जाएगा बेसिस। ओके, so it is all about today's video. Must watch, listen carefully and write the words in your notebook somewhere so that you can use and enrich your vocabulary. Have a great time ahead. Thank you very much for watching.